एक सपना जो सिर्फ एक बच्चे ने देखा था, लेकिन वही सपना पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। एक घर जहां मोहब्बत भी थी और जलन भी। एक भाई जिसे कुएं में फेंक दिया गया। एक गुलाम जो जेल में पहुंचा और एक कैदी जो बादशाह बन गया। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरानी वाकिया है। ये वाकिया है सब्र का, ये वाकिया है शुक्र का, ये वाकिया है तौहीद का, ये वाकिया है हजरत यूसुफ का। अब्बा, मैंने एक अजीब सपना देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। शायद ये हमारे काम आए। एक रात अब्बा, छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए 11 सितारे और कहा, सूरज अब्बा, और चांद मैंने एक अजीब सपना सजदा देखा। कर रहे थे। मैंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए ये कोई आम सपना नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बड़े परिवार का हिस्सा थे। उनके कुल 11 भाई थे, लेकिन उनमें से एक भाई बिन्यामीन उनके सगे भाई थे। बाकी भाई दूसरी माओं से थे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने सभी बच्चों से मोहब्बत करते थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से उनकी मोहब्बत कुछ ज्यादा थी, क्योंकि वो छोटे थे, मासूम थे और ख़ास तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से खास थे। उनके भाई पहले ही उनसे जलते थे, क्योंकि उनके वालिद उन्हें ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। धीरे धीरे ये जलन नफरत बन गई। एक दिन उन लोगों ने साजिश रची कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा देते हैं। किसी ने कहा, उसे मार देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, उसे कुएं में फेंक देते हैं। और यही फैसला हुआ। एक दिन वो सब अपने वालिद के पास आए। चेहरों पर मासूमियत, लहजे में मिठास। उन्होंने कहा, अब्बा, आप हमें यूसुफ के साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसे लेकर खेलेंगे, घुमाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें देखते रहे। उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं, दिन कुछ और महसूस कर रहा था। मुझे डर है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक बाप का डर था। लेकिन भाइयों ने फौरन जवाब दिया, अगर हम इतने लोग होते हुए उसे भेड़िया खा जाए तो फिर हम किस काम के? उन्होंने बार बार यकीन दिलाया और आखिरकार एक बाप अपने डर के बावजूद अपने बेटे को भेज देता है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन उसका ख्याल रखना। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश थे। उन्हें लगा आज वो अपने भाइयों के साथ खेलेंगे। उन्होंने अपने वालिद को गले लगाया अब्बा, और चल पड़े। मैं आज भाइयों के साथ खेलूंगा। शुरुआत में रास्ता आसान था, हंसी, बातें, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। आवाजें कम हो गईं, चेहरे सख्त हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कुछ तो गलत है। उन्होंने पूछा, भाइयों, क्या हुआ? लेकिन जवाब खामोशी था। फिर अचानक उनके हाथ पकड़ लिए गए और उन्हें घेर लिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहा, ये क्या कर रहे हो? उन्हें एक पुराने कुएं के पास लाया गया, गहरा, अंधेरा, खामोश। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते रहे, मुझे मत छोड़ो। लेकिन दिल अब नरम नहीं रहे थे और उन्हें उस कुएं में डाल दिया गया। अंधेरा, खामोशी, तन्हाई, एक छोटा सा बच्चा और एक गहरा कुआं। लेकिन उसी अंधेरे में एक नूर उतरा, एक सुकून, एक वादा कि एक दिन आएगा जब तुम इन्हें ये सब याद दिलाओगे। और बस यही फर्क होता है, इंसान गिराता है और अल्लाह संभालता है। उन्होंने सोचा
वो यूसुफ को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे अल्लाह उसे कहानी नहीं इतिहास बनाने वाला है। उन्हें कुएं में डालने के बाद कुछ देर खामोशी रही, जैसे किसी ने अपने ही दिल का एक हिस्सा फेंक दिया हो, लेकिन जलन ने रहम को दबा दिया। अब अगला कदम था कहानी बनाना। उन्होंने एक झूठ तैयार किया, एक ऐसा झूठ जो एक बाप के दिल को तोड़ देगा। उन्होंने एक कपड़ा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, और उस पर खून लगा दिया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा उतर रहा था और वो सब अपने वालिद के पास लौटे। लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे, वो झूठ लेकर लौटे थे और आंखों में आंसू भी। वो रोते हुए आए जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। उन्होंने कहा, अब्बा, हम दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। तभी एक भेड़िया आया और उसे खा गया। अब्बा, हम दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। तभी एक भेड़िया आया और उसे खा गया। फिर उन्होंने वो कमीज आगे बढ़ाई जिस पर खून लगा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज ली, उसे देखा, गौर से देखा। कमीज सलामत थी, कहीं से फटी नहीं थी, और यहीं एक नबी की नजर ने झूठ पहचान लिया। उन्होंने कहा, नहीं, उस पर मैं अल्लाह से मदद चाहता तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात आसान कर दी है। ये इल्जाम नहीं था, ये हकीकत थी। फिर उन्होंने कहा, अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो तुम कह रहे हो उस पर मैं अल्लाह से मदद चाहता हूं। ये सब्र कमजोरी नहीं था, ये यकीन था। एक बाप जिसका बेटा उससे छिन गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, उसने बस सब्र किया। और उस रात एक घर में सन्नाटा था। एक बाप की आंखों में आंसू थे और एक कुएं में एक नबी का बेटा अल्लाह की हिफाजत में था। भाइयों ने कहानी बना दी, लेकिन अल्लाह ने हकीकत लिख दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर थे, ठंडी दीवारें, ऊपर एक छोटा सा आसमान और नीचे एक मासूम बच्चा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं थे। रात गुजर गई, रेगिस्तान खामोश था, कुआं भी खामोश था, लेकिन उस अंधेरे में एक कहानी जाग रही थी। सुबह हुई, सूरज निकला और उसी रास्ते से एक काफिला गुजर रहा था। लंबा सफर, थके हुए लोग, पानी की तलाश। उन्होंने कहा, यहाँ कुआं है, पानी निकालो। एक आदमी आगे बढ़ा, पानी निकालने के लिए रस्सी डाली, बाल्टी नीचे गई अंधेरे में, और फिर अचानक रस्सी भारी हो गई। उसने खींचा और जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी नहीं था, एक हसीन बच्चा था। वो चौंक गया, तो एक लड़का, आंखें फैल गईं और उसने कहा, अरे ये तो एक लड़का है। काफिले के लोग इकट्ठा हो गए, सब हैरान थे। रेगिस्तान के बीच एक कुएं में एक बच्चा। इसे छुपा लो, उन्होंने उसे बाहर निकाला। बाजार में बेचेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर नूर था। उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम रहमत नहीं समझा, माल समझ लिया और कहने लगे, इसे छुपा लो, इसे बाजार में बेचेंगे। और यहीं से एक नबी का सफर एक गुलाम की तरह शुरू हुआ। काफिला आगे बढ़ा, रेगिस्तान पार किया और मिस्र पहुंचा। एक बड़ा शहर, ऊंचे महल, बड़े बाजार, शानदार सल्तनत। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सस्ती कीमत पर बेच दिया गया, लेकिन जिसने खरीदा वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था मिस्र का अजीज। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उनकी आंखों में कुछ अलग देखा। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमारे काम आए, या हम इसे अपना बेटा बना ले। उसे क्या पता था, वो एक बच्चे को नहीं, एक आने वाले नबी को घर ला रहा है। और इस तरह कुएं का अंधेरा खत्म हुआ और महल की रोशनी शुरू हुई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। कुएं से निकला हुआ बच्चा अब महल में था, लेकिन उसकी मंजिल अभी आसमान थी। उन्हें कुएं में गिराया गया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महल तक पहुंचा दिया। और अब असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था।